और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी है। समाअत 16 अप्रैल तक के लिए अब मुलतवी कर दी है। 9 मई के 2 मुकदमात में मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। PTI के वकील का कहना है आज इस्तगासा के 2 गवाहान पेश नहीं हुए। हमने 9 मई के तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालत से इस्तदा की है कि हम बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से डील की बातें मेरे इल्म में नहीं हैं। आज़म सवाती अपने तौर पर कोशिश कर रहे होंगे। बानी से मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा या फिर नहीं। मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही कि अबहम पैदा हो। सियासी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। कोई रास्ता निकलता है तो उसूल की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर मुल्क में बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाता है तो बिस्मिल्लाह, जबर के साथ शीर व शकर नहीं होंगे। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। कोई सोच रहा है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बयान दिया कि हमारी ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है बहैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पे हो। नहीं, देखिए स्वाति साहब ने जो इस तरह से बात बयान की है वो शायद इस तरह समझने में गलतफहमी हुई हो। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसीलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि भाम पैदा हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुँच गए। मंसक के हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर टोर्चिन, वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम राइज़गनोफ और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। लंदन पहुँचने पर पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। जबकि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के नए बाब का आगाज़ हो गया। मिन्स्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मौजूदगी में फ़ौजी, सनती, तिजारती और पोस्टल शोबों में मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक की वज़ारत दिफा के दरमियान फ़ौजी ताउन का मुआहदा हुआ, जबकि बेलारूस की फ़ौजी, सनत की स्टेट अथॉरिटी और पाकिस्तान की वज़ारत दिफाई पैदावार के दरमियान भी मुआहदा तय पाया। तकरीब से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान आज़ादी आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, ज़राई मशीनरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। हादसा ऐवान आज़ादी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात भी हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भिजवाने पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसेस की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐवान आज़ादी के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने बेलारूस की कौमी असम्बली की काउंसिल ऑफ रिपब्लिक की चेयरपर्सन नतालिया कोचानोवा और ऐवान नुमाइंदगान के चेयरमैन एगोर सर्जेंको से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शानदार मेहमान नवाजी पर बेलारूस के साथ शुक्रिया भी अदा किया। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब तुर्की का पहला दौरा। मरियम नवाज आज तुर्की में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। मरियम नवाज ने अनातालिया पहुंचने के बाद बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। इस मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शुरका का खैर मकदम किया। CM पंजाब से तुर्किया के साबिक नायब सदर, AK पार्टी के नायब चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। खिताब में मरियम नवाज तालीम के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगे। दुनिया भर से आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम, कारोबारी माहिरीन और मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। नाज़रीन, मुल्क भर में 14 से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का खदशा है।
महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मुल्क में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। हवा का ज़्यादा दबाव 13 अप्रैल से बेशतर इलाकों को मुतासर करेगा, जिसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाके पीर 14 अप्रैल से गर्मी की लपेट में रहेंगे। 13 से 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। 14 से 18 अप्रैल तक बलाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को है। इस दौरान रातें भी गर्म रहेंगी। गर्मी की लहर के बायस गर्म लू चलने का भी खदशा है। मुल्क में बारिशों का सिलसिला रुक गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद मुतदिल हवाएं चल रही हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में गर्मी आज दोबारा स्टीयरिंग संभालेगी। नवाबशाह में दर्जा हरारत 45, दादू 44, हैदराबाद और सक्कर में 42 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत 38 तक जाने की तवक्को है। बलूचिस्तान में बतला सिब्बी का टेम्परेचर 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39, डेरा गाजी खान और मुल्तान में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के खतरे के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आमिर मुश्ताक से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जब दर्जा हरारत की बात की जाए तो जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह जो है डेरा गाजी खान की बात की जाए तो डेरा गाजी खान में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुल्तान में भी जो है दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो अगले हफ्ते के लिए जो है हीट व्यू अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों के लिए हदायत भी जारी की गई हैं कि वो घरों से निकलें तो घर चेहरे को जो है और सर को जो है वो कपड़े से ढांप कर रखें, जबकि जो है बिला ज़रूरत जो है गर्मी में जो घरों से बाहर ना निकलें। इसे दूसरी जानिब जो है शहरी भी जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं। PTMA की जानिब से जो है वो सिफारिशात की गई हैं कि गर्मियों की शिद्दत और हीट व्यू के अलर्ट के पेश नज़र जो है स्कूलों में जो है कबल अज़ वक्त जो है छुट्टियां की जाएं, जबकि जो है बच्चों की जो आउटडोर सरगर्मियों में भी जो है पाबंदी आयद की जाए, जबकि वालिदैन भी जो है बच्चों को स्कूल भेजते हुए खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं और बच्चों के सर पे ऐप और छतरी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। जी, दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। सियासी जमात की जानिब से रैली निकालने का ऐलान किया गया था और कमिश्नर कराची ने जिला वस्ती में एक रोज़ के लिए दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन में 9 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट सेंटर में टैंकर्स जलाए जाने वाले वाक़यात और गैर मुल्की फूड चेन की ब्रांचेस पर होने वाले हमलों पर बनाई जाने वाली पुलिस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा। कुल जिला बस्ती में आज एक रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता दिनों बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जिला बस्ती में नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें 10 हैवी ट्रैफिक को आग लगाई गई थी, जिसमें 5 डंपर थे, 4 वाटर टैंकर थे और एक ट्रक था। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को और सूरत हाल को कंट्रोल किया था। आज सियासी जमात की जानिब से ज़िला बस्ती में एक रैली निकालनी थी। रात गए कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आज सियासी जमात की रैली है और गुज़िश्ता दिनों आज 300 से 400 लोगों ने ज़िला बस्ती में हालात ख़राब करने की कोशिश की थी, तो आज मुमकिन तौर पर सूरत हाल ख़राब हो जानी थी, इसलिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 5 लोगों का जमा होने पर भी पाबंदी है। जो भी नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 17 अप्रैल को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब किया हुआ है। और इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद बताएगा इस हवाले से। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो एक्स पर की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर 17 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत यानी फुल बेंच ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया है और उन्हें हिदायत की है कि वो आइंदा समाअत पर पेश हो और इस सिलसिले में अदालत की मामलात करें। बेंच के दीगर 2 अरकान में जो हैं जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा शामिल हैं। दरखास्तों में एक्ट की बंदिश को चैलेंज किया गया है
और इत्तला की गई है कि इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची में CTD की कार्रवाई, सोल्जर बाजार से कालादम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम फ़िरक़ावारियत की मुख्तलिफ कार्रवाई में मुलविस है। डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा JNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताएगा इस कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, CTD शोबा तफ्तीश ने सोल्जर बाजार में कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड का दहशतगर्द गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त सैयद मोहम्मद मूसा के नाम से बताई गई है और गिरफ्तार जो दहशतगर्द ने बहुत से इंकशाफात किए हैं। उसने बताया कि 2023 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर तैमूरिया के इलाके में फिरका वारानियत मुखालिफत की बिना पर कारी को कत्ल किया था। 20 तारीख को मुबीना टाउन में साथियों के साथ मिलकर शेर खान को कत्ल किया था और 13 तारीख 2024 को समनाबाद में सहूलतकारी करते हुए सैयद मोहम्मद अबू हाशिम को कत्ल करवाया था। मुलजिम ज़ैनबियून ब्रिगेड के अहम कारकुन और फिरका वारानियत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस है। मुलजिम को तंजीम की जानिब से फंडिंग भी की जा रही थी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी बुरहान, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, शांगला में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। फितना खारिज कारनाम के शांगला पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने पुलिस एहलकारों को खराज तहसीद पेश करते हुए तारीफी असनाद और नकद इनामात देने का भी ऐलान किया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आपको अपडेट करेंगे कि शांगला में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। फितना खारिज का रात गए शांगला चेक पोस्ट पर हमला। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। शरपसंद और पुलिस के दरमियान काफ़ी देर तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। कौन कर रहा है, किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसके पास इख्तियार है, ये तो पार्टी को पता होगा। 36,000 नामजद केसेस हैं, जिसमें से 25,000 मफरूर हैं। ट्रायल तो हो रहे हैं। ये केसेस 4 महीने में कोई आसान काम नहीं होगा, ये टाइम लेगा और आम आदमी के हालात बेहतर होने चाहिए। मुल्क को आगे चलना चाहिए, गरीब को रिज़्क मिलना चाहिए। चार सीटें दे दी गई हैं, कुछ आज दे देंगे और मुज़ाकरात भी लोग कह रहे हैं हो रहे हैं। कौन कर रहा है, किससे हो रहे हैं मुज़ाकरात और किसके पास इख्तियार है मुज़ाकरात का, ये तो पार्टी को बता सकती है। कि हालात बेहतर होने चाहिए, मुल्क को आगे चलना चाहिए। 36,000 नामजद केस हैं, जिसमें से 25,000 जो है वो मफरूर हैं।